कि हमको फादर यानी शिव बाबा हमको ये कहते हैं और ब्रह्मा के तन से कहते हैं, क्योंकि उन्हें तन तो चाहिए ना। वो तो निराकार है, जैसे आत्मा सबकी निराकार है, तो हर आत्मा को ये शरीर चाहिए। तो ब्रह्मा के तन से कहते हैं। फिर किसी भी तन से कहो, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो अनेकों के हैं। ब्रह्मा को कोई एक मुख थोड़ी दिखाया जाता है। अब तुम अर्जुन के तन से कहो या किसी के भी तन से कहो, वो तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव, और ये बिल्कुल सीधा तीर है। एक ही समझाने का ज्ञान बाण है कि मुझे याद करो, विचारी याद न करो, एक को याद करो। ऊंचे ते ऊंचे भगवंत को पहचान करके याद करो, और तो सभी देह के संबंध छोड़ मुझे याद करो। तो तुम इस तरह मेरे साथ योग लगाने से ऊंचे ते ऊंचा पद पावेंगे, क्योंकि वो ऊंचे ते ऊंचा है ना। अब जो जितना याद करेंगे वो उतना ऊंच पद पावेंगे। तो उनके साथ योग लगाने से तुम ऊंचे ते ऊंचे बन जाएंगे ना। उनके साथ ऐसे नहीं कहा उस एक के साथ, सिर्फ निराकार के साथ नहीं। वो निराकार भी जिन ब्रह्मा नामधारियों के बीच में परम ब्रह्म में परमानेंट प्रवेश करता है, वो है ऊंचे ते ऊंच पार्टधारी। तो उसके साथ योग लगाने से ऊंचे ही बनेंगे। और वो ही है एक जो पतितों को पावन बनाने वाला है। पतित पावन भी है, मना पतित और पावन का मेल है। तो संग के रंग से पतित भी पावन बन जाएगा। वो निराकार बाप तो निराकारी धाम से आता है ना। जिसे निराकारी धाम में परम धाम में सब आत्माएं पवित्र ही रहती है। तो उसको तो अपना शरीर ही नहीं है, तो पतित कैसे होगा? जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। वो तो अकर्ता भुक्ता है, तो सदा पावन है, एवर प्योर है। तो उसे याद करने से हम भी पावन बन जाएंगे। अभी ये जो मुख्य बातें हैं, यही मुख्य मुख्य बातें याद करनी है।